सबको जय यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावा आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ अपनी जीवन की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं काफ़ी बीमार रहती थी और जब मैं 9 साल की थी मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा ऊपरी चक्कर में रहती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस खुदावा आपने मुझे जीवन दिया, उस परमेश्वर ने मुझे बचाया। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। एक दिन ऐसा समय आया था मेरा मतलब मेरे में कोई सांस नहीं थी और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में खुदावा बहुत महान है और मैं धन्यवाद देती हूँ उसके नाम का। सच में परमेश्वर उसके उसके नाम को जिसने चखा है वो परमेश्वर महान है। और मैं काफ़ी बीमार रहती थी, मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे और मेरा कोई दवाई गोली बहुत इलाज चला था, मैं कभी ठीक नहीं हो पाती थी। और जब मेरा आखिरी टाइम था मैं बीमार रहने लगी थी और मेरे पेट में पेन होता था बहुत ज़्यादा। तो मेरे घर वालों ने ना बड़ी वाली सिस्टर के इधर भेज दिया था कि मैं बीमार रहती थी पर उनको ये नहीं लगता था कि माँ भी बीमार हो जाएगी। और जब मैं वहाँ गई थी, बड़ी वाली दीदी के इधर पे गई थी, तो मैं और वहाँ पे बीमार हो गई थी। मैं रात को ना दीवारों को देख देख के डरने लगी थी। और जब मेरे पेट में भी दर्द होता, जो मेरा अल्ट्रासाउंड होता उसमें रसौली निकली थी। तो जो दीनदयाल हॉस्पिटल है द्वारका में, वहाँ पे मेरे को मेरी जीजा और मेरी बहन लेके गई थी। तो डॉक्टर ने वहाँ पे बोला था कि इसका ना ऑपरेशन होएगा, इसको ना जल्द से जल्द ना इसका ऑपरेशन करवाओ, इसको एडमिट कर दो यहाँ पे। तो मेरे जीजा बहन ने ये सोचा कि नहीं, हम इस घर पे ना कोई मम्मी है ना पापा, किसी के बच्चे को इस तरीके से हम कैसे एडमिट कर देंगे। तो मुझे ना वहाँ से घर लेके आ गए थे, बहुत सारी गोली भी दी थी डॉक्टरों ने मुझे कि ये खा लेना दवाई, जब 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 अगर तुम्हें पर इनको जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। पर मेरे जीजा ने घर पे लेके आ गए थे अपने घर पे। तो जब रात हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैं दीवारों को देख देख के ना बहुत डर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ना सबको उनको उठा दिया, दीदी को भी। तो वो सोई नहीं, वो कह रहे बेटा तू सो जा और हम जग रखे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैं भी मतलब सो गई। तो फिर जैसे वो सोए फिर मेरी तुरंत ज़्यादा ना तबीयत और ख़राब हो गई और मैं अंधेरे को देख देख के ना चीख रही। तो जब उन्होंने बोला कि तेरे को एक डर लग रहा है तो एक काम कर टीवी देख ले। मैंने ठीक है मैं टीवी देख लूँ। उन्होंने टीवी चला दिया, फिर मुझे नींद से आने लगी, फिर मैं सो गई। मैंने टीवी बंद कर दिया, मैंने ये लोग परेशान हो जाएंगे। फिर मैं उठी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत, रात को मेरी बहुत काफ़ी तबीयत खराब हो गई, मेरा बोल बंद वहीं हो गया था। फिर मेरे ना जीजा ने पापा को सुबह 3 बजे फ़ोन करा कि पापा बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो रही है, हमें डर लग रहा है, इसको निशा को घर लेके चले। पापा ना सुबह 4 बजे ही आ गए थे मुझे लेने के लिए द्वारका से। और वहां से जब मेरे को लेके आए थे, मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मेरे पापा ना मेरे को गले से लगा के ना रोने लगे थे, कह रहे मेरी लड़की क्या थी और कैसी क्या हो गई। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मेरी गले की ना हड्डियाँ हड्डियाँ, मेरे चेहरे की नस नस दिखती थी ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी। और चेहरा भी ना बहुत ज़्यादा डल हो गया था हद से ज़्यादा। जब मुझे वहां से लेके आए थे पापा, तो वो मुझे पता है किस तरीके से बांध के लेके आए थे, जैसे एक बच्चा नहीं होता, अरे चुन्नी को कमर से बांध लेते हैं, इस तरीके से मुझे वहां से पापा लेके आए थे कि ये गिर ना जाए गाड़ी के ऊपर से, क्योंकि मेरे अंदर कोई बिल्कुल भी जान नहीं थी। पापा मुझे वहां से लेके तो आ गए थे। जब वो घर लेके आए ना, तो मेरे घर पापा ने फिर बहुत सारे भक्तों को, भगत भगत बहुत सारे घर में आ गए थे। वो 3 दिन तक भगत ना घर के ही अंदर रहे थे, 3 दिन तक। उनको देख देख के मैं और परेशान हो गई थी और मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जिससे मेरे से उठा बैठा नहीं जाता था। पापा मुझे, मम्मी भी मुझे बाथरूम के लिए लेके जाती थी और मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता था। और फिर जब भगत भगत वो लोग करते थे ना, मुझे उनको देख देख के और डर लगता था। मैं बिल्कुल दीवारों को देख देख के ऐसा लगता था दीवार के अंदर से ना कोई निकल के आ रहा है, मैं इस तरीके से डरती थी। और घर वाले ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर एक दिन ऐसा समय आया था कि मेरा अंश ना बिल्कुल निकल गया था। सब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ना अब ये नहीं बच पाएगी। तो मेरे घर वालों ने ना ऐसे ना मुझे ना नीचे लिटा लिया था और मैंने अपनी बड़ी बुआ को मैंने बहुत याद करा कि मैंने ना आज ना मुझे अपनी बुआ को देखना है, दादा मुझे बुआ से मिलना है, सबसे मिलना है। तो बड़े पापा ने ना, दादा ने सबको बुला लिया था घर में, मेरी मौसी को, मेरी बड़ी बहन को, छोटी वाली की, तो बीच वाली की शादी नहीं थी। और मेरी बुआ, जब मेरी बुआ वहां से आई थी तो मेरे लिए दुआ करती हुई आई थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने यीशु मसीह के नाम को कभी जाना नहीं था। और जब मैं बीमार रहती थी मैं हमेशा ये कहती थी मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च लेके चलो। मेरे पापा कहते थे ये पता नहीं क्या बोलती है। तो फिर मैंने ना अपनी बुआ को बोला, जब बुआ आई थी
तो मैंने भैया के नाम को मैं जानती भी नहीं, क्योंकि हाँ तेजुली पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, किसी पास्टर ने। मैं किसी पास्टर का नाम तक नहीं कि कौन है, वो मुझे बाद में पता पड़ा था कि भैया ने मेरे लिए दुआ करी थी। पर मैंने उस दिन जो दुआ मैंने सुनी अपने कान में, तो मैंने उसी दिन से अपने विश्वास कर लिया कि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, आज मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। मैंने अपने अंदर ना इस तरीके से विश्वास रखा अपने मन में। और कभी कभी तो मैं अपने घर में ना फांसी तक भी लगा लेती थी। मेरे घर वाले ना बहुत परेशान हो जाते थे, और एक बार तो मैंने फांसी लगा ली थी। तो मेरे तन्नू भाई ने ना मेरे ना फांसी के अंदर ना अपनी चारों उंगली फंसा ली थी, और मैं अपनी तरफ जोर लगा रही थी और वो अपनी तरफ जोर लगा रहा था। तो जब बाद में पता पड़ी थी तो किसी ने बोला कि ना इसके ऊपर जो चीज है ना वो सारी चीजें करती है, ये कभी ऐसे नहीं करती। मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। और एक बार तो मैंने फांसी लगा के, भाई ने फिर भी बचा लिया, उसने ना फांसी के अंदर अपनी चारों उंगली डाल ली थी, अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ खींचू। फिर पापा ने फिर मतलब बहुत सारे भगतों के पास लेके गए, मुझे गंगा जी ऐसे लेके जाते थे। मैं वहां ना घिन करती थी उस पानी को देख के भी, कि कैसे गंदे पानी में मुझे नहला लेते हैं, ऐसे लेके जाते हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सच में खुदा आप बहुत महान है। और जब भैया ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, मेरी बड़ी बुआ ने मुझसे अंगीकार प्रार्थना पढ़वाई, फिर बुआ ने जब मेरे लिए प्रेयर करी, भैया ने भी, मैंने अपने उठ के, जहाँ मैं चल नहीं फिर नहीं पा रही थी और मैं इतनी बुरी ऐसी हालत में हो गई थी, तो मैंने फिर 1 कटोरी सब्जी और 1 लीटर भरी हुई बोतल का पानी और क्या बोलते 3 रोटी खाई। अपने घर में ना ऊपर से नीचे तक चक्कर सारे काटे मैंने। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती, सच में आज जो हूँ ना बस खुदा के बदौलत हूँ, और नहीं तो वो नहीं होती ना मेरी जिंदगी में नहीं होता, तो मैं उसके बिगैर अधूरी थी। अब मैं इस जीवन में होती ही नहीं, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में जब जब मैंने खुदा को पुकारा ना, वो मेरे जीवन में आया। और मैं प्रार्थना करती, सच में प्रभु मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना पापा भी इस तरीके से बोल देते हैं। तो मैंने पता है कोई भी लड़की अपने बाप से नहीं लड़ेगी, पर मैंने अब खुदा के लिए ना अपने पापा से लड़ी हूँ। और मैं अब तक ये कह देती हूँ, अगर मेरे जीवन में है ना तो मेरा खुदा है। तुमने मुझे नहीं बचाया, मेरे खुदा ने मुझे बचाया। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर मुझे जीवन दिया था, सिर्फ उसने दिया है, उसके अलावा किसी ने नहीं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर वो जीवन उसने आगे तक मेरे लिए सोच के रखा है कि वो क्या करेगा हमारे जीवन से, अपनी महिमा लेना चाहता है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बदल मेरे घराने ने विश्वास करा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, मेरे भाई बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मेरे भाई तरुण ने भी विश्वास करा, उसकी भी बहुत बड़ी जीवन की गवाही है। पर मैं चाहती हूँ कि शायद वो खुद दे तो वो दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान है, और मैं प्रभु में और बढ़ना चाहती हूँ। और जितने भी और भी हैं सब वो विश्वास करे प्रभु पे, क्योंकि खुदा का विश्वास, प्रभु का वचन कहता है तो अगर करती है तो सिर्फ मुझ पे विश्वास कर। मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं प्रार्थना में सच में यही कहूंगी, खुदा सब मेरे घराने को, और जैसे तूने मुझे और मेरे घराने को बचाया, ऐसी औरों को बचाना। और मैं भैया के लिए भी धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर के, कि भैया उनकी फैमिली को परमेश्वर और दुगना चौगना बढ़ाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जिसने मुझे नया जीवन में, अपनी बुआ के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, खुदा तू उनके जीवन में आशीष दे, उनकी फैमिली में आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, ऐसे बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु तू उनके जीवनों में आशीष देना, और घराने तेरे नाम से बचाए, जैसे तूने मुझे बचाया ऐसी औरों को बचाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह।